स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज भारत सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए। जो भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद सख्ती दिखाते हुए उठाया है, जो ये कदम उठाया है, जो ये निर्णय लिया है, उस पर चर्चा किया जाए। जो कमोबेश पाकिस्तान जैसे देश के लिए आवश्यक भी था, कैसे उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी बचे रहे। युद्ध तो एक विकल्प है, लेकिन युद्ध में विजेता और पराजित दोनों को हानि उठानी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी यदि कूटनीति अपनाई जाए जिससे ये कहावत जो भी हमने बताई है कि चरितार्थ हो, कि दुश्मन देश को माकूल जवाब भी मिल जाए और अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, तो वो एक निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। उसी पर आज चर्चा किया जाना है। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि सिंध समझौता भारत सरकार ने तोड़ा, सिंध समझौते को रद्द किया गया। वो एक जल स्ट्राइक कह सकते हैं, वाटर स्ट्राइक था भारत सरकार का। लगे हाथ एक और प्रहार किया भारत की गवर्नमेंट ने, और वो था पानी के साथ अब दाना भी बंद। पानी के साथ दाना भी बंद। तो सिंध समझौते के तहत जो हम पानी दे रहे थे उसको तो हमने रद्द किया। अब हमने सारे व्यापारिक समझौता नहीं कह सकते हैं, मतलब जो पाकिस्तान के साथ व्यापार था उसको पूरी तरीके से हमने बंद कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। तो उसी पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए कि कैसा व्यापार था, किस प्रकार के वस्तुओं को हम निर्यात करते थे, किस प्रकार के वस्तुओं को हम आयात करते थे। भारत के कुल व्यापार में पाकिस्तान के साथ जो व्यापार था उसका कितना योगदान था, थोड़ा सा इसी पर चर्चा किया जाए। तो जो व्यापारिक प्रोग्रेस था वो पूरी तरीके से बंद किया गया, और इसके संदर्भ में जो निर्णय लिया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 2 मई 2025, अभी विगत 4 दिन पहले, ये एक अधिसूचना जारी की है। और कैसी अधिसूचना जारी हुई कि पाकिस्तान के साथ अब जो है, पाकिस्तान के साथ सभी प्रकार का जो व्यापार है, सभी प्रकार का व्यापार वो क्या होगा? बंद होगा। ये एक अधिसूचना जारी की गई कि अब जो पाकिस्तान के साथ व्यापार होता चला आ रहा है वो पूरी तरीके से बंद होगा। अभी तक होता ये था कि जब कोई ऐसी परिस्थिति आती थी तो बहुत सारे लोगों के द्वारा ये बातें उठाई जाती थी कि हम यदि खेल नहीं खेल रहे हैं उससे क्या होने वाला है, हम बातचीत नहीं कर रहे हैं उससे क्या होने वाला है, क्योंकि व्यापार तो हमारा जारी है। तो यह बहुत ही कठोर निर्णय लिया गया हमारी सरकार के द्वारा, क्योंकि जिस घटना को पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के द्वारा अंजाम दिया गया था,
उसके लिए एक कठोर कार्रवाई करने की जरूरत थी, और वो कठोर कार्रवाई कई हो सकती है। उनमें एक जो व्यापार बंद करने का निर्णय है, यह भी शामिल है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में केवल आमने सामने युद्ध करके ही किसी देश को पराजित नहीं किया जा सकता है। रणनीतिकारों का यह मानना है कि किसी भी देश को यदि आपको नीचा दिखाना है, झुकाना है, माकूल जवाब देना है, तो चारों तरफ से हम ऐसी घेराबंदी करें कि वह उसमें घिर करके छटपटाहट महसूस करे। और यदि आप विभिन्न समाचार पत्रों में देखिए, वर्तमान की परिस्थितियों को देखिए, तो पाकिस्तान की यही इस समय हाल है कि वो अपने आप को एकदम पिंजरे में कैद पा रहा है, क्योंकि भारत के समर्थन में विश्व के जो महान देश हैं, जो विश्व की बड़ी शक्तियां हैं, वो खुलकर भारत के समर्थन में आ रही हैं कि हर तरीके से भारत अपने ऊपर हुए इस हमले का माकूल जवाब देने के लिए तत्पर भारत को होना चाहिए। हमारी साथ पूरी तरीके से है, वो चाहे अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, इजराइल हो, ब्राजील हो, कोई भी जो महान देश कह सकते हैं, जो बड़े देश की श्रेणी में आते हैं। तो एक तरफ से चाइना को छोड़ करके, एक तरफ तो इस रूप में वो घिरा हुआ महसूस है, दूसरे तरफ हमने जल स्ट्राइक किया, सिंधु जल समझौते को समाप्त किया, साथ साथ में अभी व्यापार के बाद हम थोड़ा सा चर्चा और कर लेंगे कि नए नए कदम क्या उठाए जा रहे हैं। सिंधु जल समझौता तो समाप्त हुआ ही हुआ, लेकिन और क्या एक्शन लिया गया है, तो पहले व्यापारिक चीजों को समझ लेते हैं। तो फिलहाल व्यापार बंद करने का निर्णय ले लिया गया। अब ये व्यापार बंद करने का निर्णय लिया गया, तो व्यापार का मतलब आयात और निर्यात दोनों चीजें होती हैं। आयात का मतलब मंगाना भी होता है, और निर्यात का मतलब उस देश को भेजना भी होता है। तो जब व्यापार बंद होगा तो दोनों चीजें बंद होंगी, आयात भी बंद होगा और निर्यात भी बंद होगा, तो प्रभाव दोनों देशों पर पड़ेगा। लेकिन किस पर ज्यादा प्रभाव हो सकता है, और यदि ये निर्णय लिया गया है, और किसी भी निर्णय लेने से यदि स्वयं भारत प्रभावित हो, तो वो अच्छा निर्णय थोड़ी माना जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा, इस परिदृश्य पर भी चर्चा करें कि यदि ऐसा कठोर निर्णय लेने के बाद क्या संभावनाएं हो सकती हैं, और भारत के कुल व्यापार में पाकिस्तान का हिस्सा कितना था, इस पर भी चर्चा किया जाए। तो देखिएगा, यदि पाकिस्तान के साथ यदि वर्तमान व्यापार की बात कर लें, तो भारत का जो कुल व्यापार 100% होता है, और 100% में बहुत सारे देश हैं जिनसे भारत व्यापार करता है, तो भारत का जो 100% व्यापार है, उसमें यदि पर्टिकुलर पाकिस्तान से देखें कि पाकिस्तान के साथ भारत का क्या व्यापार है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक आंकड़ा है 0.06%। 0.06% भारत के कुल व्यापारिक हिस्से में पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो 0.06% से भी कम है, मतलब 1% भी नहीं है, आधा % कह लीजिए। तो यदि इस आंकड़ों पर गौर करें, तो भारत का जो कुल व्यापार है उसमें पाकिस्तान की हिस्सेदारी नगण्य कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। तो अब इस कठोर कदम से बहुत ज्यादा भारत के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसको और कुछ आंकड़ों के द्वारा समझने का प्रयास किया जाए तो ये व्यापारिक हिस्से में पाकिस्तान का केवल 0.06%। और थोड़ा सा देखा जाए, अच्छा यदि थोड़ा सा फीडबैक यदि बैक में जाएं, इतिहास में जाएं, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद कभी भी भारत के और पाकिस्तान के मध्य, या यूं कह लें कि पाकिस्तान की कारगुजारियों के कारण भारत और पाकिस्तान के मध्य कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति बनी ही नहीं जहां सब कुछ सामान्य रहा हो। अब वो बनी ही नहीं, या बनने नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा, वहां की सेना के द्वारा, वहां के आतंकवादी संगठनों के द्वारा बनने नहीं दिया जा रहा है, वो अलग विषय है।
तो कभी भी नॉर्मल स्थिति नहीं रही। फिर भी एक दूसरे की आवश्यकताओं को देखते हुए, चाहे वो व्यापार की चीजें हों या वीजा संबंधी समझौता हो, क्योंकि पड़ोसी देश था, या जल से रिलेटेड जो समझौता है वो चलता आ रहा है, कहीं खींचतान चलती रहती है और समझौते चलते रहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि फिर वो एक सर से पानी ऊपर की बात हो जाती है, तो इस प्रकार के कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। और यदि व्यापार की बात कर लें तो जब 2018-19 की बात कर लें, खास करके 19 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा तो याद होगा, पुलवामा जब अटैक हुआ था 19 में, हमारे बहुत सारे सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो उसके बाद परिस्थितियां काफी तनावपूर्ण थी और तब से लेकर के पाकिस्तान के साथ जो हमारा व्यापारिक रिलेशन था वो कभी सामान्य पटरी पर आया ही नहीं और लगातार व्यापार घटता ही जा रहा है। तो उसमें यदि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2018-19 में जहां दोनों देशों के मध्य जो व्यापार था वो 4,370 करोड़ से ज्यादा था। ये पुलवामा अटैक के पहले की बात है। क्योंकि 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, ये 2018-19 के सीजन में जो कुल व्यापार था वो 4,370 करोड़ से ज्यादा था। लेकिन वही जब अटैक के बाद की परिस्थिति को देखें तो आंकड़े स्पष्ट बयान कर रहे हैं कि तब 2019-20 में जो व्यापार था वो घट करके 2,772 करोड़ लगभग आप देखिएगा तो लगभग 50% के करीब रह गया या 55% के आसपास रह गया। जो 100% था वो घट करके 55%, मतलब आधा लगभग हो गया। ये आंकड़े बता रहे हैं। और थोड़ा सा साल दर साल थोड़ा सा देखा जाए तो क्या होगा, इस आंकड़ों से ही प्रभाव आप समझ सकते हैं। आंकड़े ही बता देंगे कि इस समझौते निर्णय से, भारत सरकार के इस निर्णय से प्रभावित कौन होगा वो कहने की जरूरत नहीं है, वो ये आंकड़े ही बता देंगे कि प्रभाव किस पर पड़ेगा। तो जरा इन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो देखा जाए, हमने वैसे यहां लिखा है प्रभावित होगा पाकिस्तान, इसको प्रूफ के साथ समझ हम सकते हैं। देखिएगा, वित्तीय वर्ष जहां 2021 और 22, वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में इंडिया से पाकिस्तान को ये एरो समझिएगा, इंडिया से पाकिस्तान को ये एरो जो दिखाया गया है, मतलब इंडिया ने निर्यात किया है, मतलब इंडिया ने सामान को भेजा है पाकिस्तान को। और यहां जो लिखा है, यहां जो एरो लगा है वो पाकिस्तान ने भेजा है इंडिया को, ये समझिएगा। तो अब जहां वित्तीय वर्ष 2021-22 में इंडिया से जो निर्यात हुआ है वो 513.82 मिलियन डॉलर का निर्यात हुआ है। इतने मूल्य की वस्तुओं का भारत से निर्यात हुआ है, ठीक है ना। कितना? 513.82 डॉलर का। जबकि यदि पाकिस्तान से जो भारत को आयात किया गया है वो आप यदि देखिएगा तो केवल 2.54 बिलियन डॉलर। कहां 513 और कहां केवल 2.5। दशमलव के परसेंटेज में भी हिस्सा नहीं आ पाएगा। ये देखिए, और चलते हैं 2022-23 में, तो जो हमने निर्यात किया 627 मिलियन डॉलर और वहां से जो आया वो केवल 20 मिलियन डॉलर का आयात हुआ। 23-24 के आंकड़ों पर बात करें, 1180 मिलियन डॉलर का निर्यात, आयात 2.88 मिलियन डॉलर। आप देखिएगा,
आयात हम जो करते हैं, मतलब जो पाकिस्तान से वस्तुओं को मंगाते हैं, वो लगभग दशमलव में जितना हम भेजते हैं उसके किसी दशमलव हिस्से में भी हम वहां से नहीं मंगाते हैं। मतलब पाकिस्तान की वस्तुओं पर जो भारत की निर्भरता है, अब इसको इस सरल भाषा में समझ लीजिए, पाकिस्तान की जो वस्तुएं हैं उस पर जो भारत की निर्भरता है वो लगभग लगभग नगण्य के बराबर है। जबकि भारत की वस्तुओं का पाकिस्तान में जो निर्भरता है वो आप इन आंकड़ों से देख सकते हैं कि यदि हमने निर्यात नहीं किया तो वहां तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्रभावित कौन होगा, यहां से आप देख सकते हैं प्रभाव किस पर पड़ेगा, यहां से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। क्योंकि हमारी निर्भरता 0 है तो हम बंद भी कर देंगे, आर्थिक रूप से हमारे जो जीडीपी पर जो असर पड़ेगा वो भी 0% के असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0.06% पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते हैं हमारे और बाकी देशों से है। तो ये प्रभाव आप देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और समझा जाए कि क्या क्या आयात होता है और क्या क्या निर्यात होता है। यदि कोई ऐसी वस्तु जो आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती है, कोई टेक्नोलॉजी, मान लिया जाए टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके बिना कुछ दिन हम काम चला सकते हैं, लेकिन यदि कोई आवश्यक वस्तुएं हैं, यदि हम मंगा रहे हैं पाकिस्तान से, तो मजबूरन हमको वो चीजें मंगानी पड़ेगी क्योंकि ये आम जनता से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो क्या पाकिस्तान से जो वस्तुएं आती हैं उन वस्तुओं की श्रेणी को भी देख लिया जाए कि इससे क्या इनमें कोई ऐसी भी वस्तु शामिल है जो हमारे लिए जीवन रक्षक जैसी चीजों में शामिल हो सकती हैं, और जो हम भेज रहे हैं पाकिस्तान को उसमें वो कौन सी वस्तु शामिल है। यदि इसको देखा जाए तो यहां से और क्लियर हो जाएगा कि प्रभाव किस पर पड़ेगा इस निर्णय से। तो देखिएगा, पाकिस्तान से जो हम आयात करते हैं वस्तुओं को, जो पाकिस्तान से वस्तुएं आती हैं उनमें वो कौन कौन चीजें शामिल हैं, जरा इसको देखिए। तो जो पाकिस्तान से वस्तुएं आती हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या आती हैं पाकिस्तान से। तरबूज खरबूज, तरबूज खरबूज आती है, आप समझ सकते हैं। सेमेंट सेंधा नमक, सीमेंट सेंधा नमक। ड्राई फ्रूट्स कितने जीवन रक्षक हैं आप समझते चलते हैं। पत्थर, चूना, कॉटन, कुछ विशेष प्रकार के कपड़े हैं। स्टील, चश्मों के ऑप्टिकल्स जो फ्रेम वगैरह होते हैं। कुछ कार्बनिक केमिकल्स वहां से मंगाया जाता है, कुछ कार्बनिक केमिकल्स हैं जो वहां से मंगाए जाते हैं। कुछ धातुओं को मंगाया जाता है, मेटल कंपाउंड जो अयस्क हैं उनको कुछ मंगाया, जो खनिज अयस्क हैं उनको कुछ मंगाया जाता है। चमड़े का सामान मंगाया जाता है, तांबा मंगाया जाता है, सल्फर, जूता चप्पल मंगाया जाता है, मुल्तानी मिट्टी मंगाई जाती है। अब इन सारे वस्तुओं में आप देखिए, स्वयं से अंदाजा लग जाएगा कि इनमें क्या कोई ऐसी चीज शामिल है कि यदि एक भी दिन, एक सप्ताह या एक महीना भी यदि पाकिस्तान के साथ हमारा व्यापार बंद रहे तो हमारे यहां तबाही जैसा मंजर या हमारे यहां त्राहिमाम जैसी स्थिति आ जाएगी। लोग भूखों मरने लगेंगे, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, लोगों को दवाई नहीं मिलेगी। और इतनी वस्तुएं आती हैं
ठीक है, लेकिन इन वस्तुओं के लिए हम पूर्ण रूप से, ये भी ध्यान आपको रखना है कि पूर्ण रूप से हम पाकिस्तान पर निर्भर नहीं हैं, ये भी ध्यान रखना है कि नहीं हम पूर्ण रूप से उसी देश पर निर्भर हैं। तो अब क्या होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु की जीवन में आवश्यकता है। अब आ जाइए, हम क्या भेज रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या भेज रहे हैं जरा इसको भी समझा जाए। तो भारत से क्या निर्यात हो रहा है, ये तो आप देखिएगा, फल और सब्जियां। फल और सब्जियां जब सामान्य परिस्थिति पाकिस्तान में है तो 300 रुपए किलो टमाटर, 600 रुपए किलो आटा मिलता है। तो इन परिस्थितियों में क्या होगा वो तो स्वयं पाकिस्तान जानता है। जहां भारत में अधिकांश ऐसे देश जो स्थान हैं, औसतन 20 रुपए किलो टमाटर आपको मिल जा रहा है, वहां 300 रुपए किलो मिल रहा है। और यदि व्यापार बंद हो गया तो क्या होगा। सब्जियों में हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं चाइना के बाद। अब आ जाइए, चाय, मसाला। भारत को मसालों का बागान कहा जाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है, गवाह है कि जो यूरोपीय आए, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, सब भारत से मसालों को ही लेकर के गए थे। तो प्राचीन काल से ही भारत मसालों में नंबर 1 है। चीनी, गन्ने के उत्पादन में नंबर 1, चीनी के उत्पादन में भी विश्व में स्थान है हमारा। तिलहन, पशुओं का चारा, आदमी ही नहीं परेशान होगा, वहां जानवर भी परेशान हो जाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से जो रिलेटेड बनने वाली वस्तुएं हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स जो रोजमर्रा की चीजें हैं। प्लास्टिक प्रोडक्ट, चलिए मान लिया जाए इसको नगण्य कर सकता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट। और देखिए दवाइयां, दवाइयां क्या होगा पाकिस्तान, क्या होगा तुम्हारा। नमक, मोटर पार्ट्स, कॉफी, रंग, इनके बिना क्या होगा। फल सब्जियों के बिना क्या होगा, पशु चारा के बिना क्या होगा। तो ये भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं। अब यदि व्यापार बंद होता है तो किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कंगाली पर जो पहले ही खड़ा देश है, बस केवल अकड़ नहीं जाने वाली है। कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन नहीं है, कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जहां कटोरा ले करके हाथ फैलाते हुए ना घूमता हो वो देश। लेकिन दुष्ट के साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाना उचित होगा। और भारत सरकार का यह निर्णय काबिले तारीफ है, सराहनीय योग्य है कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो ये आयातित निर्यातित वस्तुओं पर बात किया गया, कितना हिस्सेदारी है इस पर बात किया गया। और इसके साथ साथ जो पहले हमने कदम उठाया, सिंधु जल समझौता को रद्द किया, चिनाब नदी का पानी हमने पूरी तरीके से रोक ही दिया है, क्योंकि जो उस पर बगलिहार परियोजना थी उसके द्वारा हमने उसको, आप यदि देख पा रहे होंगे, ये पूरी तरीके से डैम देखिए सूखा पड़ा हुआ है। बगलिहार परियोजना ये चिनाब नदी पर जो बनी है। और अब हमारी तैयारी है झेलम नदी पर जो किशनगंगा परियोजना है, उसके द्वारा झेलम नदी के पानी को भी हम रोकने जा रहे हैं।
तो क्या होगा ये पाकिस्तान जाने, उसकी नीयत जाने, वहां की सरकारें जिम्मेदार हैं इस घटना के लिए, वहां की सेना जिम्मेदार है, जो लगातार भारत के धैर्य की परीक्षा लेता आ रहा है। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि दुष्ट को उसी के भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। सरकार जो निर्णय लिया है वो काबिले तारीफ है। तो आज थोड़ा सा इस पर चर्चा किया गया। उम्मीद करते हैं आपको चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, और यदि अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही और नए जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।